दोस्तों बाइनांस के P2P ट्रेडिंग में अब हर कोई डिजिटल ई रूपी पेमेंट मेथड यूज कर रहा है। तो ये डिजिटल ई रूपी है क्या, इसका वैलेट आप कैसे क्रिएट कर सकते हो और इससे पेमेंट करके यूएसडीटी बाय कैसे कर सकते हो, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिजिटल ई रूपी है क्या। दोस्तों अब तक हम क्या करते थे, हमारे एटीएम से हम पैसे निकालते थे, हमारे फिजिकल वैलेट में रखते थे और किसी को भी लेना देना होता था तो हमारे वैलेट से निकाल कर उसे देते थे। अब दोस्तों डिजिटल वैलेट है। अब इसमें क्या होगा, हम अपने बैंक अकाउंट से पैसे हमारे डिजिटल वैलेट में लोड करेंगे, जो नोट्स वहां पर हमारे लोड होंगे। अब ये नोट्स हम किसी को भी लेन देन कर सकते हैं और इसका जो लेन देन होगा हमारे बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो इस तरीके से डिजिटल रूपी वैलेट का यूज है। अब आपको क्या करना है, डिजिटल रूपी वैलेट क्रिएट करना है, उसमें आपको पैसे लोड करना है और फिर उससे पेमेंट करके आपको यूएसडीटी बाय करना है। तो पहले हम बात करते हैं कि डिजिटल रूपी वैलेट क्रिएट कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से डिजिटल रूपी वैलेट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक का, हर एक बैंक का डिजिटल रूपी वैलेट अलग अलग है। तो आपको क्या करना है, डिजिटल रूपी वैलेट बाय एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वो आपको सर्च करके डाउनलोड कर लेना है। हर एक बैंक का अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस सेम है, वो मैं आपको इस वीडियो में एसबीआई का बताता हूं। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपके पास दो चीजें होना चाहिए। पहली चीज, आपके बैंक अकाउंट से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और दूसरी चीज, आपके पास आपके बैंक का एटीएम कार्ड होना चाहिए, यानी डेबिट कार्ड होना चाहिए। तो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद हम इसे ओपन करेंगे, एंटर पर क्लिक करना है, टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट कर लेनी है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद स्टार्ट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना सिम वेरीफाई करना होता है, तो वेरीफाई सिम पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पे ऑटोमेटिक एक मैसेज जनरेट होता है, वो मैसेज आपको अपने सिम कार्ड से सेंड करना है, जिससे आपका सिम कार्ड वेरीफाई होगा। सेंड करने के बाद आपका सिम कार्ड वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आपके मोबाइल का जो थंब या आपका बायोमेट्रिक होगा वो आपको यहाँ पर एनेबल करना है, तो उसके लिए सेट ऐप पिन पर क्लिक करना है, वो आपका एनेबल हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पर अपना नेम एंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पर फिर से हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेट वैलेट पिन, तो यहाँ पर आपको अपने वैलेट के लिए 6 डिजिट का एक वैलेट पिन सेट करना होता है। तो कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर हम 6 डिजिट का वैलेट पिन सेट कर देंगे। सेट करने के बाद कंफर्म योर पिन में सेम वही पिन हम यहाँ पर एंटर कर देंगे, हमारा वैलेट पिन सेट हो गया है। उसके बाद दोस्तों कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आपके मोबाइल नंबर से जो बैंक अकाउंट लिंक है वो आपको यहाँ पर शो होता है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट दिस बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके एटीएम कार्ड के लास्ट 6 डिजिट आपको यहाँ पर एंटर करके सबमिट करना है। उसके बाद आपके एटीएम कार्ड की वैलिडिटी आपको यहाँ पर एंटर करनी है, मंथ और ईयर एंटर करके सबमिट करना है। तो दोस्तों आपका डिजिटल रूपी वैलेट क्रिएट हो चुका है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें पैसे लोड करने हैं। तो यहाँ पर आपको लोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पे आपको अलग अलग नोट्स दिखाई देती है, 2 रुपीज की, 5 रुपीज की, 10 रुपीज की। ऊपर आपको यहाँ पर अमाउंट एंटर करने की, कितने रुपीज आपको यहाँ पर लोड करने। तो मैं सपोज 10,000 रुपीज लोड करता हूँ, तो 10,000 रुपीज आपको यहाँ पर एंटर करके नीचे लोड डिजिटल रूपी पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है, या फिर आप यूपीआई से भी लोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट करके कंफर्म पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद लोड डिजिटल रूपी पर हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करके सबमिट कर देना है। तो दोस्तों मेरे डिजिटल रूपी वैलेट में 10,000 रुपीज लोड हो गए। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, हमारे बाइनांस के P2P ट्रेडिंग में डिजिटल रूपी वैलेट की पेमेंट डिटेल्स ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा जो वीपी है, वर्चुअल प्राइवेट एड्रेस, वो हम यहाँ से ले लेंगे। कुछ लोगों का मोबाइल नंबर लिंक होता है तो वो आपको यहाँ से ले लेना है और उसके बाद आपका जो क्यूआर कोड होता है वो आपको यहाँ से सेव कर लेना है। सेव करने के बाद हम अपने बाइनांस के P2P ट्रेडिंग में जाएंगे। यहाँ पर प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पे पेमेंट मेथड पर क्लिक करना है। उसके बाद ऐड अ न्यू पेमेंट मेथड पर क्लिक करना है। उसके बाद ऑल पेमेंट मेथड्स पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सर्च करना है डिजिटल ई रूपी। ये पेमेंट मेथड हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आपको अपना वीपीआई यानी वर्चुअल प्राइवेट एड्रेस एंटर कर देना है। कुछ लोगों का मोबाइल नंबर लिंक होता है तो मोबाइल नंबर आपको एंटर कर देना है। इस मोबाइल नंबर पर आपको कोई पैसे सेंड करता है डिजिटल रूपी वैलेट से, तो आपके डिजिटल रूपी वैलेट में पैसे आ जाएंगे। नीचे ऑप्शनल है, वो क्यूआर कोड भी आप यहाँ पर अपलोड करके सबमिट कर सकते हो। तो दोस्तों हमने यहाँ पर अपना पेमेंट डिटेल्स ऐड कर दी है। अब हम क्या करेंगे, डिजिटल रूपी वैलेट से पेमेंट करके यूएसडीटी बाय करेंगे। तो यहाँ पर बाय पर हमने क्लिक किया हुआ है। यहाँ पर सेलर्स की लिस्ट यहाँ पर है, इसमें से किसी भी सेलर से हम बाय कर सकते हैं, लेकिन हमारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर सेलर चूज करना होता है। अब हमारी कंडीशन क्या है कि मुझे 10,000 रुपीज की यूएसडीटी बाय करने और पेमेंट मेथड डिजिटल ई रूपीज में पेमेंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमें फिल्टर भी मिल जाता है। तो सपोज मैं यहाँ पर अमाउंट सेट कर देता हूँ 10,000 रुपीज की मुझे बाय करने, और उसके बाद पेमेंट मेथड के फिल्टर में भी मैं यहाँ पर डिजिटल ई रूपी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इन सेलर में से आपको एक सेलर चूज करना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर एक सेलर ने ट्रेड कितनी की है, उसमें से कितने परसेंट ट्रेड उनके सक्सेसफुल हुए हैं, उनको कितने परसेंट लोगों ने लाइक किया हुआ है, उनकी पेमेंट मेथड्स आगे शो होती हैं, उनकी लिमिट और अवेलेबल यूएसडीटी आपको यहाँ पर शो होती है। सारी डिटेल्स चेक करके किसी एक सेलर से आपको यूएसडीटी बाय करना है। तो सपोज मैं यहाँ पर राशिद नाम के सेलर से यूएसडीटी बाय करना चाहता हूँ, तो उसके सामने बाय पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पर अमाउंट एंटर करने की, आपको कितने की यूएसडीटी बाय करने हैं। तो सपोज मुझे 10,000 की यूएसडीटी बाय करने हैं, तो मैं यहाँ पर 10,000 रुपीज एंटर कर देता हूँ। नीचे पेमेंट मेथड डिजिटल ई रूपी हमने सिलेक्ट की हुई है। उसके बाद प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पे व्यू पेमेंट मेथड पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों नेक्स्ट पेज पे हमारे सेलर की पेमेंट डिटेल्स हमें शो हो जाती है। उस पर्सन का हमें वीपीआई यानी वर्चुअल प्राइवेट एड्रेस यहाँ पर मिल जाता है, और व्यू क्यूआर पर अगर हम क्लिक करते हैं तो उसका क्यूआर कोड भी हमें शो हो जाता है। अब इसको हम सेव कर लेंगे और इस क्यूआर कोड पर हम 10,000 रुपीज पे करेंगे, तब सेलर हमें यूएसडीटी देगा। तो दोस्तों पेमेंट करने के लिए हम अपने डिजिटल रूपी वैलेट में जाएंगे। यहाँ पर सेंड का ऑप्शन होता है, इस पर हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पे क्यूआर कोड का ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो क्यूआर हमने सेव किया होता है वो यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो सेलर का नाम यहाँ पर आ जाता है, वो आपको चेक कर लेना है और सेंड डिजिटल रूपी पर क्लिक करना है।
नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पर अमाउंट एंटर करने की, आपको कितना पेमेंट करना है। अभी हमें 10,000 रुपीज का पेमेंट करना है, तो मैं यहाँ पर 10,000 रुपीज एंटर करके सेंड डिजिटल रुपीज पर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पेज पे नेम और अमाउंट चेक करके सेंड डिजिटल रुपीज पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा जो वैलेट पिन है वो यहाँ पर एंटर करके सबमिट कर देंगे। तो दोस्तों जिस तरीके से हम यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो काफी हद तक ये सेम वैसा ही है। तो दोस्तों हमने इसका पेमेंट कर दिया है, इसका अब हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद हम बाइनेंस के P2P ट्रेडिंग में जाएंगे, यहाँ पर ट्रांसफर नोटिफाई सेलर हमने पेमेंट कर दिया है, ये सेलर को नोटिफाई कर दो, इस पर हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पे हम स्क्रीनशॉट अपलोड कर देंगे और ट्रांसफर नोटिफाई सेलर पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपको वेट करना है, हमने पेमेंट कर दिया है, बायर पेमेंट चेक कर लेगा और हमें यूएसडीटी रिलीज कर देगा। दोस्तों 10,000 की यूएसडीटी हमने बाय की हुए हैं, तो 110 यूएसडीटी हमें मिलेंगे। कोई कोई सेलर होता है जो इंस्टेंट रिलीज कर देता है और कोई कोई सेलर होता है जो ऑफलाइन होता है, तो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट भी लग सकता है, तो उतना आपको वेट करना है। या फिर आपको यहाँ पर चैट का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप डायरेक्ट यहाँ पर सेलर को मैसेज कर सकते हो, चैटिंग उससे कर सकते हो। दोस्तों कुछ टाइम के बाद उसने पेमेंट रिलीज कर दिया और हमारा ट्रेड कंप्लीट हो गया। हमने अपने डिजिटल रुपी वैलेट से सेलर को पेमेंट कर दिया और सेलर ने हमें 110 यूएसडीटी हमारे बाइनेंस के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। तो इस तरीके से आप डिजिटल रुपी वैलेट से बाइनेंस के P2P ट्रेडिंग में यूएसडीटी बाय कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी। अगर ये वीडियो से आपको हेल्प हुई है तो आप इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।